डर नहीं लगता आप लोगों को जब कोई ऐसी मखलूक़ात के बारे में सुनते हैं? जो बंदा इस रूटीन में होता है ना कि उसकी प्रैक्टिसेस हो ऐसी मखलूक़ात से बात करने की या मारने की, ऐसी एंटिटीज़ उस पर इतनी जल्दी हमला नहीं करती। मैं अपने साथ ना एक बेरी की लकड़ी की ना एक तस्वीर रखता होता हूँ। बेरी की अफादियत यह है कि बेरी अर्श का पौधा है। जब कोई यहाँ पे मुसलमानों में एक कल्चर है कि जब कोई शख्स मर जाता है, मर्द हो या औरत हो, बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी हो, उसको बेरी के जो पत्ते होते हैं ना उसको पानी में डिप करके उस पानी से गुस्ल दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि मरने के बाद इंसान के जिस्म से उसका हमजाद निकल जाता है। तो इंसान के जो जिस्म है मुर्दा, उसके जिस्म को शयातीन के असरात से पाक करने के लिए उस पानी से गुस्ल दिया जाता है कि इंसान अल्लाह की तरफ बिल्कुल पाक होकर लौटे। हमारे यहाँ पे जादू के और जिन्नात जिसके ऊपर हावी हो, पोजेशन का कोई केस हो, उसके अंदर भी बेरी के पत्तों के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो बॉयल करके, वो ब्राउन सा पानी होता है मेहंदी से रंग का, उस पानी से उस शख्स को गुस्ल करने का कहा जाता है या उस पानी के छींटे मारे जाते हैं। जिस घर के अंदर जिन्नात हों या सिफली जादू की एक्टिविटीज़ हो, जैसे ये चीज़ें गायब हो जाना, रात को सोए सोए लाइटें ऑन ऑफ होना, या छत पे किसी के वज़नी ऐसे पाँव घसीटने की आवाज़ आना, या टैब ओपन हो जाना घर में और किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ है, तो वो जो ऐसे मामला होते हैं उसमें भी बेरी के पत्तों के जो पानी है ना उसका इस्तेमाल होता है। आपने तरीका तो बता दिया है किस तरह से ख़ुद को महफूज रख सकते हैं, और ये भी बात आपने पॉडकास्ट में भी बताई कि अगर इन मखलूक़ात से ज़्यादा डरेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा हावी हाँ जी। होगी। लेकिन आपने कभी कोई ऐसी मखलूक़ात या एंटिटी से डील किया है जिसमें वाकई बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो, हिसार के बावजूद भी? मेरी ना एक रिलेटिव थी, उनसे हमारी नाराज़गी थी कि 10-12 साल से। उनसे जब सुलह हुई तो पता चला उनकी डाइवोर्स भी हो चुकी है, सिंगल मदर है वो। तो उन्होंने वेट भी काफ़ी गेन कर लिया हुआ था। उनके साथ ना जिन्नात और शयातीन का फ़िज़िकल रिलेशनशिप था। हमारे यहाँ पे ना एक कल्चर बड़ा है, हम लोग ना मुँह उठा के किसी को भी भाई बना लेते हैं बाहर, किसी को बहन बना लेते हैं, किसी को मामू, किसी को चाचू, किसी को खालू, किसी को ताया। इस तरह के हम खुद साख्ता रिश्ते बना के ना लोगों को अपनी फैमिलीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। उनकी फैमिली में भी ना एक बाबा जी का ऐसे एक आना जाना था, वो उनके मरहूम वालिद साहब के दोस्त थे। उस शख्स ने पहले कोशिश की, मर गया हुआ है वो मलऊन, उसने कोशिश की कि मेरी इस औरत से शादी हो जाए, यानी कि उस लड़की की माँ से। उसको उसने 2-3 अंगूठियाँ ला के दी कि तू ए पा के रखा कर, तेरे लिए आसानियाँ होंगियाँ, माली माशी मुश्किलात नहीं आनगियाँ। जब वो माँ काबू में नहीं आई तो उसने फिर वो जो बेटी थी ना उसको टारगेट कर लिया कि अब मैंने इसको जो है ना किसी तरीके से कैप्चर करना लड़की को। उस लड़की के अंदर जिन्नात की हाज़िरी होती थी और वो इतनी वज़नी हो जाती थी कि उसको 10 बंदे नहीं हिला सकते। उसको आप वो सोफे पे बैठी आप उसको हिला नहीं सकते, जितना मर्ज़ी आप ज़ोर लगा लें। अच्छा, मैं इलाज करने से पहले ना हर पेशेंट को एक तावीज़ देता हूँ चांदी में बना के। जब तक मैं वो नहीं ना पहनाता मैं उससे कम्युनिकेट भी नहीं करता। क्या उसकी प्रोटेक्शन की रीज़न समझते हैं आप? इट्स जस्ट लाइक अ बुलेट प्रूफ जैकेट। चांदी से डरते हैं जिन्नात? नहीं, चांदी से भी डरते हैं। चांदी का कड़ा आपने अगर पहना या चांदी की कोई ज्वेलरी पहनी है उसकी एक अपनी तासीर है। आप उसको पहन के बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर तावीज़ होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो मौला अली को लिखवाया हुआ है रसूल खुदा ने, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का एक नक्श है, उसके अंदर बड़ी ख़ास चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग तावीज़ है। मैं जब तक वो नहीं देता तो मैं तब तक इलाज नहीं शुरू करता, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस था। वो एक आंटी के अंदर जिन्न हाज़िर हो गए थे। वो वीडियो मेरे पास है, मैं आपको दूंगा, चाहे वो इसमें अटैच कर लीजिएगा आप। वो मैं बाद में आपको वाक़या सुनाता हूँ आंटी का। उसने ना, मुझे अच्छी तरह याद है आज भी, मेरी तरफ देखना ऐसे आंखों में आंखें डाल के कहती है तो जो मर्ज़ी कर ले, मैं नहीं जाना। ओह माय गॉड! मुझे इस प्रोफेशन में तकरीबन 3 साल हो चुके थे। मैंने बड़े बड़े क्रिटिकल केस डील किए थे, लेकिन आज तक मुझे किसी एंटिटी ने ये अल्फाज नहीं कहे थे। अच्छा, मैंने इतना सीरियस नहीं था लिया हुआ, क्योंकि उसके अंदर जब भी हाज़िरी होती थी ना तो वो बोलती नहीं थी, उसका जिस्म शल हो जाता था तो वो ऐसे पैरालाइज हो जाती थी। आधे घंटे या 15-20 मिनट बाद जब वो नॉर्मल होती थी उसको कुछ याद भी नहीं रहता था और वो नॉर्मल हो जाती थी। मुझे नहीं था आइडिया कि ये एंटिटी खुद ब खुद मुझसे कम्युनिकेट करेगी। कभी कभी आमलीन हज़रात जो हैं, जो प्रीस या पास्टर होते हैं, वो उसको अजियत दे के, उसको टॉर्चर करके कम्युनिकेट करते हैं कि इससे जान छुड़वाएं। मैंने फिर तंग आके ना वो लकड़ी का ना, बेरी की लकड़ी का ना, वो माला को निकाल के ना तो उसके गले में पहनाया मैंने उसको।
उसको अब बोझ महसूस होना शुरू हो गया, उसको ज़ियत मिले। फिर उसने बोल के मुझे बताया कि वो फ़लाँ ने ना मियानी साहब कब्रिस्तान में कील ठोंके थे इसके ऊपर ही अमल करने के, और मैं वहाँ से आया हूँ। मैंने उससे पूछा भी हाँ भी तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें किसी ने हासिल किया हुआ है या कब्रिस्तान से पकड़ा हुआ है? पहले लोग ना चिल्ले काटते थे 40-40 दिन के जिन्नात या शैतान को काबू करने के। अब वो क्या करते हैं, आसान सा जादू बना के कब्रिस्तान में दफनाया, उधर से हमजाद उस ड्यूटी पे इम्पोज हो गया, उसकी ड्यूटी लगी, उसने वो जाके काम सर अंजाम देना। सबसे आसान तरीका। अब 40 दिन चिल्ला काटने की ज़रूरत ही नहीं है कि 40 दिन एक जगह पे बैठ के एक ही माहौल में एक ही कपड़े पहनने हैं, खुराक की भी उसमें परहेज़ होती है, फ़लाँ चीज़ नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इतने बजे जागना, इतने बजे सोना। वो उनके लिए ज़्यादा आसान था। वो फिर उसने मुझे बताया कि इसने ये अमल किया तब से, और इस मकसद के लिए किया था इसने, और वो बदबख्त मर गया और मुझे आज़ाद भी नहीं करके गया। तो मैं तब से इसके साथ हूँ। खैर वो उसका इलाज किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा, उसके अब 2 बच्चे हैं नए हस्बैंड से, तो वो अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह नई ज़िंदगी गुजार रही। मेरे एक दोस्त थे, उनकी कहीं पे शादी होने वाली थी, तो उनकी जो मतवक्का सास थी ना, उनके अंदर कोई चीज़ आ जाती थी। बेटियां उनकी समझती थी कि अम्मी ड्रामा करती हैं। 3 बेटियां थी उनकी, एक बेटी अलग रहती थी, 2 बेटियां पास ही, दोनों अनमैरिड थी, और एक बेटा था। दोस्त मेरा कहने लगा यार चल ज़रा चलते हैं उनके घर, चेक करके आते हैं कि आंटी के साथ कोई मसला है भी या नहीं। ये मैं आपको अस्करी 11 का सुनाने लगा वाक़या कि लोग ये ना समझें कि एलीट क्लास के साथ कुछ नहीं होता, एलीट क्लास के साथ भी सब कुछ होता है, ताकि अस्करी 11 वाले डर जाएं सारे। नहीं, उधर भी मामला हैं। जंगल पे बनी हुई है सोसाइटियाँ, या आपके यहाँ पे सारी सोसाइटियाँ जंगल पे बनी हुई हैं। इधर कितने लोगों के साथ मामला था। वो आंटी के साथ पहले से ही मामला था, जहाँ से वो अंदरून शहर से माइग्रेट होके गई थी। अब हम जाके बैठे हैं। अब मेरी आदत है, मैं किसी के घर से कुछ नहीं खाता पीता, चाहे रिश्तेदार भी हैं। वो पानी का कतरा नहीं पीता, बाहर से मैं मंगवा के खा पी लेता हूँ। उन्होंने ना पानी मंगवाया, तो मैं डाइनिंग टेबल पे यहाँ बैठा था, तो वो आंटी बिल्कुल सामने, इधर उनका मेरा दोस्त और इधर उनका मतवक्का दामाद, वो भी मेरा दोस्त था, और इस तरफ उनकी बेटियाँ बैठी थी। और रैंडमली वो नॉर्मली मेरे हाथ में ना वो तस्बीह होती थी, अब मैं हर तस्बीह जेब में रख लेता हूँ, वो तस्बीह थी मेरे हाथ में, तो वो एकदम से आंटी के अंदर वो चीज़ आ गई। सामने बैठे बैठे अभी उनसे बात भी नहीं मैंने शुरू की, अभी तो बेटियां बता रही हैं ऐसे करती हैं, ये उनका इधर वो दामाद बता रहा है। वो आंटी शुरू होगी, तो किधरों आए हैं, तो की कर लेंगा। वो अब उनकी आवाज़ भी बदल गई, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के तासुरात, हर चीज़ उनकी बदल गई। अब वो मुझे धमकियां दे रही हैं, मुझे अंदर से हंसी भी आ रही है। हंसी क्यों आ रही थी आपको? हंसी आ रही थी कि ये अपनी तरफ से डराने की कोशिश करती हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो मुझे तो इतनी पावरफुल होती भी तो हैं, लेकिन मुझे पता ना मेरे पास क्या पावर है, मेरा कुछ बिगाड़ सकती है कि नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैंने अपने आप को हिसार किया हुआ था, मुझे पता था मैं किस तैयारी में हूँ। मुझे हंसी आए, मैंने उसका ना मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैं कहा चल तेरी ऐसी टैसी तू भी कर सकता, करके बखा। मैं इधर बैठा हूँ, मुझे मार, मुझे हिला, मेरा गला दुबा, कोई मेरा सांस बंद होना शुरू हो, मुझे भी पता चले कि तेरे पास ताकत है, कोई एंटिटी है। खैर मैंने उसको ऐसे बोला, तो उसने ना गाली गलोच शुरू कर दी, गंदी गालियाँ मुझे देनी शुरू कर दी। तो मैंने ना फिर, मेरे पास ना एक पेंडेंट था पहले, वो मैं यूज़ करता था, वो उसके अंदर ना जुल्फ़िकार बनी है मौला अली अलैहिस्सलाम की ना, उसके ऊपर आयतें भी लिखी हुई हैं, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़िकार, वो इसके ऊपर आयत भी लिखी हुई है। खैर वो मैंने जुल्फ़िकार निकाली, मैंने उसके सामने की, तो अब वो आंटी के अंदर ना वो चीज़ को अजियत मिलनी शुरू होगी। अब मैं खैर तैयारी में नहीं गया था इलाज करने की, मैंने अभी इलाज तो नहीं करना था। वो मैंने उसी वक्त फिर कुरान पाक उनसे मंगवाया, फिर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़नी शुरू की, पढ़ के वो मैंने पानी पे फूंक मार के उनको पिलाया, तो वो पिए ना, नहीं मैंने नहीं पीना, मैंने पिया। मैं जब उनको पिलाया तो फिर कहती है मुझे कड़वा लग रहा है। मैं कहा और पिए, या आपको कड़वा ही लगना चाहिए। उन्होंने 2-3 घूंट पिया, फिर वो पानी के छींटे मैंने उनके मुँह पर मारे, सर पर डाला, तो फिर वो नॉर्मल। ये पूरी वीडियो है मेरे पास, वो शेयर कीजिएगा, शेयर करूँगा मैं, आप ये चलाइएगा। उनसे फिर बाद में बात की मैंने,
जब वो नॉर्मल हुई मैं कहा आंटी ये आपके साथ ये कब से शुरू हुआ, वो रोने शुरू होगी। अच्छा, जब आपके जिस्म से जिन्नात या शयातीन निकल के जाते हैं ना तो इंसान रोता है। जिन लोगों को पता हो ना कि हमारे साथ ये बड़ी देर से मसले चल रहे हैं वो रोना शुरू कर देती हैं। वो रोने लग गई, कहती फरूक पुत्र मैं तेनों की दसा मेरे को एक गलती होगी। मैं कहा जी क्या हुआ है आपसे, किया क्या आपने? अच्छा, अब वो जब उनके अंदर ये चीज़ आती थी, हाज़िरी होती थी या उनको ये फिट्स होते थे, दौरा पड़ता था, तो वो अपनी एक बेटी को बुलाती थी, इन 2 बेटियों को कहती थी ये मेरी बेटी नहीं है। और वीडियो में भी कह रही हैं कि ये मून बेटी है आपकी, ये फरवा या पता नहीं क्या नाम था, बेटियाँ नहीं, ये बेटियाँ नहीं, उसको बुलाओ, तीसरी बेटी का नाम नहीं मुझे याद। उस बेटी के साथ इनकी अटैचमेंट थी, उस बेटी के लिए इन्होंने एक डायन के बच्चे को मारा हुआ था। अंदरून के वो लोग रहने वाले थे, उनकी हवेली के अंदर एक दरख्त था, ठीक है, उस दरख्त के ऊपर किसी डायन का बसेरा था, उसके बच्चे को आंटी ने मारा था। और फिर वो डायन उनकी बेटी से भी बदला ले रही थी और इनसे भी ले रही थी। उनकी बेटी के घर औलाद नहीं थी।